उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो अपने मर्जी से विवाह किए हैं और अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया, एफआईआर किया कि उनकी पुत्री मोनिका कुमारी जो कि गायब हो चुकी है, और दरभंगा पुलिस नगर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उनको दिल्ली से बरामद किया गया था। उनका बोलना था कि चूंकि वो बालिग हैं तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं और वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, और उनके पति का नाम है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मोनिका मामले में पूरे बिहार में एक नया माहौल तैयार हो गया था। कई आरोप भी लगे थे। अचानक माहौल ऐसा हो गया कि दरभंगा से एक लड़की गायब हो गई। सीएम कॉलेज में एंट्री दिख रहा है। उसके पिता ने ये नगर थाने में आवेदन दे करके तमाम बातें की। उसके बाद जो धीरे धीरे परतें खुली, उन्होंने खुद दिल्ली से अपना वीडियो वायरल किया, तब पुलिस सक्रिय हुई। हम बता दें, हमारे साथ डीएसपी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखा है और एक एक पल, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि भी होने काफ़ी आवश्यक है। सर, मोनिका के मामले में आप काफ़ी गंभीरता से आपने देखा होगा इस मामले को। दरभंगा में एंट्री दिखा रहा है, कैसी जाँच प्रक्रिया हुई एसएसपी के निर्देश पर? ये यहाँ नगर थाने का ये कांड है। नगर थाना कांड संख्या 121-25, जिसके वादी पवन कुमार शर्मा हुए जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया, एफआईआर किया कि उनकी पुत्री मोनिका कुमारी जो कि गायब हो चुकी हैं, और दरभंगा पुलिस नगर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उनको दिल्ली से बरामद किया गया था। बरामदी के बाद माननीय न्यायालय में उनका प्रेजेंस कराया गया, उनका बयान दर्ज करवाया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो अपने मर्जी से विवाह किए हैं और अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय का आदेश भी प्राप्त हो गया उनको, और वो अपने पति के साथ हैं। सर, इस मामले में आप बालिग हैं। उनका बोलना था कि चूंकि वो बालिग हैं तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, और उनके पति का नाम है मणिशंकर चौधरी, जो कि अरुण कुमार चौधरी के बेटे हैं और रहने वाले कृष्णापुरी समस्तीपुर के हैं। तो सर, इस समय अचानक ये बातें हो गई, दरभंगा से लड़की गायब हो गई, यहाँ से सांसद से लेकर विधायक, राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई थी पटना तक। पुलिस ने एक चुनौती लेते हुए कैसे कार्य प्रारंभ किया इसको प्रारंभिक? हाँ, पुलिस ने चुनौती लिया था। एसएसपी सर का निर्देश था, एज वेल एज एसपी सर। सारे दरभंगा के जो भी पदाधिकारी हैं वो इस पर लगे हुए थे। हम लोगों ने सीडीआर और टेक्निकल एनालिसिस किया, उसके बदौलत पे हम लोगों ने दिल्ली से बरामद कर लिया सही सलामत, और केस का सही उद्भेदन किया गया। क्या लगता है कि जब पुलिस यहाँ से गई थी दिल्ली, तो वो वहाँ पर उसके साथ और कौन कौन थे, उनके साथ कौन कौन आए दरभंगा वापस, और कैसे प्रस्तुत किया गया कोर्ट? वो अपने पति के साथ ही आई थी और कोर्ट के समक्ष प्रेजेंस दी, और बयान जैसा मैं बोल चुका हूँ कि उन्होंने बयान में बताया कि मैं 18 साल की हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी किया है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। माननीय न्यायालय का उनको आदेश भी प्राप्त हो गया और वो अभी अपने पति के साथ हैं। सर, जब ये कहा गया था, नगर थाने में मामले दर्ज हुआ था, उसमें कहा गया था कि सीएम कॉलेज में एंट्री दिख रहा है, तो ये जांच पूरी तरह बाद में बताया कि ये गलत बात है। प्रिंसिपल पहले से कह रहे थे कि ये गलत है, यहाँ नहीं आई। वो रोड क्या होती, इस पर कुछ विश्लेषण किया गया था, कैसे वो यहाँ से आई? सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया गया था। सीडीआर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही उन्हें दिल्ली से बरामद किया गया था और सही सलामत उनको बरामद किया गया और केस का उद्भेदन हो चुका है। केस अब क्लोज माना जाए नगर थाने में? अब चूँकि वो चली गई है अपने पति के साथ, उसमें कोई केस क्लोज? हाँ, वो बालिग हैं और न्यायालय का आदेश भी प्राप्त है, तो अभी अपने पति के साथ हैं। उनके पिता से संपर्क हुआ? उनके पिता ने पुलिस को कुछ बताया या पुलिस ने उनके पिता को सारी रिपोर्ट दी स्थानीय थाना नगर थाना? हाँ, पुलिस ने उनके पिता को उनको बताया था कि उनकी बेटियाँ आ चुकी हैं, उनको पता भी है। उनके पिता आए थे क्या? हाँ, उनके पिता के बारे में तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। अच्छा सर, बरामद हुआ क्या? ये बात हो रही थी कि वहाँ से समस्तीपुर से कि वो कुछ बरामद हुई, पैसे या सोना, या लेके गई या नहीं गई, इस पर कुछ ऐसा कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी। हमारा केस को उद्भेदन करना और उनको यहाँ लाना सबसे इम्पोर्टेंस था, और जिसके लाने में दरभंगा पुलिस सफल हुई। तो हम बता दें, हमारे साथ डीएसपी राहुल कुमार हैं, जिन्होंने काफ़ी टेक्निकल सर्विलांस पर लेते हुए इस मामले का उद्भेदन किया। देखिए, दरभंगा की प्रतिष्ठा का सवाल था। पूरे बिहार में राजनीतिक माहौल तैयार हो रही थी कि एक लड़की गायब हो गई, कॉलेज से गायब हो गई। कई स्टूडेंट यूनियन ने इसे मुद्दा बना लिया था। कई विधायक, सांसद, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए थे। इस समय दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने एक कड़ा निर्देश देते हुए एक टीम गठित की, और ये टीम जब पूरा टेक्निकल सर्विलांस पर देखा तो ये दिल्ली
में गई है, वो ये समस्तीपुर से बाय रोड गई है। ये जो बातें हुई है सीएम कॉलेज में उसकी एंट्री नहीं हुई है, वो समस्तीपुर से बाय रोड दिल्ली गई, एयरपोर्ट से दिल्ली गई। पुलिस ने उसे रिकवर कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। चूँकि बालिग थी, कोर्ट ने ये निर्देश दिया। इसके बाद वापस वो अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ दिन मामला शांत होने के बाद वो आपस में, कहा जाता है कि वो लड़का उसके घर के आसपास का ही रहने वाला था। यानी अब इस मामले को हम पटाक्षेप करते हैं क्योंकि इसमें ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा था। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।